जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में आपको संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बताए जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड। तो कोर्स करिकुलम का पेपर आप सभी जानते होंगे, जिसका पेपर होना अनिवार्य है और आपको देना भी अनिवार्य है। यदि आप इस पेपर को अच्छे से नहीं देंगे और पास नहीं होंगे इसमें, तो आपको पेपर में बैक लग सकता है। इस पेपर को आपको बार बार देना होगा, जितनी बार बैक लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले या एग्ज़ाम के एग्ज़ाम देने से पहले या एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और साथ ही यदि आप अपने पेपर का जो पेपर हो चुके हैं आंसर की चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम में उस पेपर को सेंड कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, छात्रों को ठीक, शाबाश और बहुत अच्छा कहना है। तो यानी क्या होता है? छात्रों को ठीक, शाबाश और बहुत अच्छा कहना किसके अंतर्गत आता है? तो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का उपयोग किया है? एबिंगहास ने किया है। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी किस प्रकार सिखा सकते हैं? तो आप उन्हें उनकी मातृभाषा यानी कि उसे मातृभाषा की सहायता से इंग्लिश सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। 3 भाषा निहित है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? समस्या हल और तार्किकता व आंकिक क्षमता का मूल्यांकन यानी कि संबंधित व्याख्या करता है। नेक्स्ट, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा 6 वर्ष की आयु में सीख ही लेते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप उस में क्या करेंगे? उस समय शुद्ध आचरण यानी कि शुद्ध उच्चारण करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है? मांसपेशीय क्रियाएं यह चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्यवहार कई कारकों से प्रभावित होते हैं। व्यवहार कई कारकों से प्रभावित होते हैं। जैविक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण यानी कि तीनों से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, बायोडाटा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भेजा जा सकता है? मेल, ईमेल, फैक्स। उपरोक्त में से सभी के माध्यम से भेजा जा सकता है। नेक्स्ट, सीबी शब्द किससे बना है? फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन। तो सीबी शब्द लैटिन शब्द से बना है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा का घटक नहीं है? रुचि। जो रुचि है वह बायोडाटा का घटक नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस अनुभाग को शामिल करें ताकि नियोक्ता देख सके कि आप नौकरी पर रखने के लायक हैं या नहीं। कौशल यानी कि स्किल, आपके अंदर स्किल होना चाहिए, तभी आपको कोई नौकरी पर रखेगा या अपनी कंपनी में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाटा का उद्देश्य क्या होता है? तो बायोडाटा का उद्देश्य होता है कौशल, अनुभव और उपलब्धियों के लिए स्वविज्ञापन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से क्या बायोडाटा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? अस्तित्व में आपके नियोक्ताओं के साथ आपकी समस्याओं का विवरण यह बायोडाटा में शामिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उल्लेख बायोडाटा में नहीं किया जाना चाहिए? राष्ट्रीयता का उल्लेख बायोडाटा में नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या बायोडाटा का हिस्सा नहीं होना चाहिए? धार्मिक संबद्धता। धार्मिक संबद्धता यह बायोडाटा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा का प्रारूप नहीं है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो यह बायोडाटा का प्रारूप नहीं है। बायोडाटा के किस भाग में आप अपनी द्विभाषीय योग्यता का उल्लेख करेंगे? अतिरिक्त सूचनाएं में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, सीबी कितने पेज का होना चाहिए? सीबी 1, 2, 10 या 9 यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने भी पेज का होना चाहिए सीबी।
CV हमेशा शामिल किया जाना चाहिए। अपने कौशल और अनुभव का संक्षिप्त परिचय दें, उसमें यही शामिल किया जाना चाहिए। CV में लिखी जानी चाहिए, CV में लिखी जानी चाहिए। CV में औपचारिक भाषा को लिखना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा साक्षात्कार का एक प्रकार है? मौखिक साक्षात्कार, चयन साक्षात्कार, समस्या साक्षात्कार। ये सभी क्या है? साक्षात्कार के एक प्रकार हैं। साक्षात्कार के साथ वार्तालाप है। साक्षात्कार उद्देश्य के साथ वार्तालाप है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रत्येक संदेश वाहन का प्रारूप विचारों से होता है। यह कथन किसका है? यह कथन रेंडाल का है। किसका है? रेंडाल का। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। समस्या को ठीक ढंग से प्रस्तुत करना ही आधा विवरण है। यह कथन किसका है? जॉन डीवे का है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो प्यारे साथियों, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप लाइक करिए हमारे वीडियो को, ठीक है। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन थियो हेमन का है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। संदेशवाहन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों अथवा भावनाओं का विनिमय है। यह कथन न्यूमैन एवं समर का है। न्यूमैन एंड समर का। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा, संप्रेषण के संबंध में गलत कथन कौन सा है? यह एक मार्गीय प्रक्रिया है। यह कथन क्या है? गलत है। संप्रेषण क्या है? यह सतत प्रक्रिया है, यह एक प्रबंधीय प्रक्रिया है, यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। उपयुक्त में से सभी। संप्रेषण ही वह साधन है जिसके द्वारा किया जाता है परिवर्तन में लागू व्यवहार को क्रियान्वित व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। संदेश वाहन का क्रम होता है क्या है? अधोगामी और ऊर्ध्वगामी। उपयुक्त में से दोनों। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, संप्रेषण में संदेशों का आदान प्रदान हो सकता है मौखिक तरीके से, लिखित और सांकेतिक, तीनों तरह से होता है। संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षधार होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है? भ्रम उत्पन्न करना यह संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है। एल्विन टाफलर ने संचार की ऐतिहासिक प्रगति को कितनी वेब बताई हैं? 3 वेब बताई हैं। छठवां यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, संचार के दिया है, संचार की प्रक्रिया को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले स्तोत्र आएगा, फिर संदेश, यानी कि स्तोत्र हमारा स्तोत्र क्या है, फिर संदेश हमारा संदेश क्या है, फिर हम किसके माध्यम से भेजते हैं, फिर प्राप्तकर्ता को प्राप्त होता है, फिर प्राप्तकर्ता उसे देखता है और फीडबैक देता है। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? कौन है? अनुवांशिक प्रभाव। यह जैविक निर्धारक है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया था? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण मार्गन एवं मुर्रे ने दिया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। टीएटी का पूरा नाम क्या, यानी टीएटी का फुल नाम क्या है? थैमेटिक एप्लीकेशन टैक्स होता है। यहाँ पर THC या में TIC थैमेटिक परसेप्शन टैक्स होता है। चौथा यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। CAT कितने आयु वर्ग के लिए था? CAT कितने आयु वर्ग के लिए था? 3 से 11 वर्ष। CAT व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया था? CAT व्यक्तित्व परीक्षण लियोपोल्ड वेलक ने दिया था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाल संप्रत्य बोध CAT व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों का उपयोग किया जाता है? 10 कार्डों। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण हरमन सोरसा ने दिया। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन सी अप्रक्षेपी विधि नहीं है? CAT एक प्रकार की अप्रक्षेपी विधि नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से फ्रायड ने किसे अचेतन मन से जोड़ा है? इदम को। डैश के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम को व्यक्तित्व के साथ जोड़ा गया है। फ्रायड। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्वतः मौखिक परीक्षण है?
व्यक्तित्व प्रश्नावली। आत्म सुधार को व्यक्तित्व के दृष्टिकोणों में महत्ता दी जाती है। मानववादी को महत्ता दी जाती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है? लिकर्ट स्केल का। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो दोस्तों यहाँ तक आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। आपके एग्ज़ाम में भी 50 से 75 क्वेश्चन आएंगे। तो एग्ज़ाम देने से पहले और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले देखकर वीडियो को जाइएगा ज़रूर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। पेपर देने से पहले 1-2 दिन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का चैनल नाम है अमन जैकियंस, और इसमें आप अपने पेपर को सेंड करके जो पेपर हो गया है आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। यह वीडियो सभी के लिए है, सभी कॉलेजों के लिए है, सभी यूनिवर्सिटी और उससे एफिलिएटेड कॉलेज के लिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।